क्वार की पूर्णिमा को क्या कहते हैं आप लोग? क्वार के महीने की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को सबसे बड़ी सुंदर खास बात क्या है मालूम है? चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ साल में केवल एक बार उदित होता है और उस दिन चांदनी चंद्रमा की बड़ी अनूठी होती है। भगवान आज शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय अपने घर से निकले, जमुना मैया के किनारे पहुंच गए। सब सो रहे हैं। परमात्मा ने कदम के वृक्ष से अपनी पीठ को टिकाया, एक पैर दूसरे पैर पर रखा, अपनी कमरबंद से बांसुरी को निकाला और अपने अधरोष्ट पर धारण किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरण्यो नमलचितोदमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। अधरोष्ट पर बांसुरी रखी और ऐसी बांसुरी बजाई, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। 16,000 ब्रज की गोपियां परमात्मा के पास आ गई। अच्छा, ऐसा बजा क्या बांसुरी में? क्या बजा? तो इसका वर्णन है, परमात्मा ने सबसे पहले बांसुरी में ओम शब्द बजाया। ध्यान से सुनना। रास पंचाध्यायी में प्रवेश कर रहे हो तो रास पंचाध्यायी में जाने से पहले आधार समझ लो। सबसे पहले क्या बजा? ओम। अगर किसी के सर में दर्द होता है, ध्यान से सुनना, या किसी को रात्रि में निद्रा नहीं आती, या तरह तरह के विचार दिमाग में बनते रहते हैं, या जिसका मन उलझा रहता है, ऐसे व्यक्ति को सवेरे बैठकर, भले ही नहाए न नहाए कोई बात नहीं, खाट पर या चारपाई पर, पलंग पर, जहां भी आपको जगह मिले, आसन लगाकर बैठना और ये मेरुदंड को सीधा करना, और सीधा करने के बाद में जितना लंबा खींच सको खींचना। फिजिक्स पढ़े होंगे कुछ लोग इसमें, तो फिजिक्स में वाइब्रेशन का बड़ा महत्व है। जब हम ओम शब्द का जाप करते हैं तो हमारे मन में तरंगें पैदा होती हैं मस्तिष्क में, और जब ये तरंगें होती हैं ना, तो हमारी दिमाग की कोशिकाओं का व्यायाम होता है।
व्यायाम होता है और हमारी कई समस्याओं का इलाज हो जाता है। प्रेम से बोलो, ओम शब्द क्यों बजाया? क्योंकि जिन जिन गोपियों का हृदय पवित्र था, ये ओम ने उन्हीं गोपियों को परमात्मा की बांसुरी से जोड़ा, खींचा नहीं, केवल जोड़ा। और ये ओम उन्हीं को सुनाई दिया जो भगवान से जुड़ना चाह रही हैं। उसके बाद में एंग शब्द का प्रयोग किया गया, ह्रीं शब्द का प्रयोग किया गया और क्लीं शब्द का प्रयोग किया। एंग, ह्रीं, क्लीं, ये तीन बीज मंत्रों को परमात्मा ने बांसुरी में बजाया और इन्हीं तीन बीज मंत्रों से सृष्टि की उत्पत्ति भी है। और ये तीन मंत्र जिन जिन गोपियों का हृदय पावन था, उन गोपियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। पावन श्रोता हो, वर्णन है, दोहन्त्यो अभिययो काश्चित् दोहं हित्वा सुमोत्सका पयोधिसृत्य संयाव मनोद्वास्या पराययो। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी। आधा दूध निकाल पाई, आधा नहीं। बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दौड़ कर चली गई। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा पाई, दूसरी में नहीं, और बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो बिना काजल लगाई चली गई। एक गोपी वस्त्र बदल रही थी, आधे बदल पाए आधे नहीं, जैसी थी वैसी ही चली गई। एक गोपी के पति ने जल मांगा, जल मटके से निकाल रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, मटका छोड़ दिया, दौड़ कर चली गई। पावन श्रोता हो, आप सोच रहे होंगे गोपियों ने ये सब क्यों छोड़ा? तो विचार करना, गोपियों का व्यापार किस चीज से है? गायों से। तो परमात्मा के लिए गायों का त्याग किया। परमात्मा के लिए गायों का त्याग किया। पति के लिए जल, परमात्मा के लिए रिश्तों का त्याग किया। औरत को सबसे प्रिय होता है श्रृंगार, भगवान के लिए श्रृंगार का त्याग कर दिया। कपड़ों का मतलब क्या है? आधे कपड़े पहन कर गई, ये तो गड़बड़ है। नहीं, कपड़ों का मतलब है लज्जा। परमात्मा के लिए लज्जा का त्याग किया। लोग क्या कहेंगे इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लोग कहें मीरा वही बावरी, पर मीरा रुकी क्या, आगे बढ़ी। पावन श्रोताओं, वृंदावन का नाम
मुरली बजाई वृंदावन का नाम मुरली बजा वृंदावन का नाम मुरली बजाई। ताली बजा के भाव से सभी लोग देखिए क्या आनंद है ब्रज का आज। मुरली बजाई श्याम मुरली बजाई मुरली बजाई श्याम मुरली बजाई मुरली बजाई मुरली बजाई मुरली बजाई मुरली बजाई वृंदावन का नाम मुरली बजाई मुरली बजाई मुरली बजाई श्याम 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 मुरली बजाई मुरली बजाई मुरली बजाई पावन का नाम मुरली बजा मुरली बजाई वृंदावन का नाम मुरली बजाई। जो जैसे तैसे उठ धाई 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 कुल कीर लाज गवाई ओ कुल कीर लाज गवाई वृंदावन का नाम मुरली बजाई मुरली बजाई मुरली बजाई मुरली बजाई वृंदावन का नाम मुरली बजाई मुरली बाजे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया 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 अरे मुरलिया अरे मुरलिया 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 बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे रे बाजरे 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 बाजे रे मुरलिया
धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होठों पे माया साजे रे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे 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 मुरलिया मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे। एक दो नहीं 16,000 गोपियां पहुंच गई। कितनी? 16,000। इधर वालों से एक प्रश्न पूछ लूं, बुरा मत मानना। 4 महिला एक जगह बैठकर क्या कभी चुप रह सकती हैं? देखो कितना बढ़िया उत्तर दिया है। बोले नहीं रह सकती। मानो इसी में वीरता है भगवान। जय हो। आप ही की बात आप ही से कह रहा हूं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मुझे तो 2 दिन और निकालने हैं। हाँ, काय को लड़ाई काऊ से मोल लें। जब 4 स्त्रियां एक जगह चुप नहीं रह सकती तो क्या 16,000 गोपियां चुप रही होंगी? देखो कथा को समझिए कितनी प्यारी है। 16,000 गोपियां पहुंची तो आपस में चर्चा होने लगी और चर्चा हुई तो बांसुरी बजना बंद हो गई। बड़ा प्यारा वर्णन है। और जो बंद हुई तो प्रभु की अब आंखें खुली तो चारों तरफ गोपियां ही गोपियां। परमात्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और प्रभु ने कहा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्या नामयं काश्चिद ब्रूता गमन का।